तो चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। केसी वेणुगोपाल और अजय माकन कुछ ही देर में जयपुर पहुंचने वाले हैं और वो सीधे सीएमआर जाएंगे। संभावना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने के दौरान जो चर्चाएं होंगी वो राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर होगा। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल और अजय माकन कुछ ही देर में जयपुर पहुंचने वाले हैं। सीधे सीएम आवास जाएंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, कई मुद्दों को लेकर मंथन करेंगे ये दोनों ही नेता। तो कुछ ही देर में जयपुर पहुंचने वाले हैं केसी वेणुगोपाल और अजय माकन। सीधे सीएमआर जाएंगे, सड़क मार्ग से इस बार आ रहे हैं जयपुर माकन और केसी वेणुगोपाल और कुछ ही देर में जयपुर पहुंचने वाले हैं, सीएमआर जाएंगे और सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर यहां चर्चा होगी। और वहीं एक और बड़ी खबर है, कल सुबह 10:30 पर पीसीसी की अहम बैठक होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यह बैठक बुलाई है। सभी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ मंथन करेंगे। बैठक में केसी वेणुगोपाल, अजय माकन मौजूद रहेंगे। तो कल सुबह 10:30 पर यह बेहद अहम बैठक होने वाली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह बैठक बुलाई है कल सुबह 10:30 पर। इस बैठक में जो तमाम पदाधिकारी हैं और विधायक हैं वो शामिल होंगे। इसके अलावा आपको बता दें केसी वेणुगोपाल और अजय माकन भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो इस वक्त हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा सीधे जयपुर से मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। दिनेश, क्या जानकारी है, कितनी देर में पहुंचने वाले हैं माकन और वेणुगोपाल? बिल्कुल अभिषेक, देखिए हमारे पास जो सूचना है उसके मुताबिक अजय माकन और केसी वेणुगोपाल ने तकरीबन 15 मिनट पहले चंदवाजी क्रॉस किया है। यानी चंदवाजी की जो यहां से दूरी है वो तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि अगले 10 से 15 मिनट में केसी वेणुगोपाल और अजय माकन जो है वो यहां पहुंच जाएंगे। सीधे जो है वो सीएमआर जाने की संभावना जताई जा रही है और यहां पर जो है वो पुलिस भी जो है अलर्ट कर दी गई है। सीएमआर के बाहर जो पुलिस है वो अलर्ट है और कुछ ही देर में उनके पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। सीधे सीएमआर जाएंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे, उनके साथ मंत्रणा होगी और मंत्रणा के बिंदु वही कि जिस तरीके से प्रदेश में राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही है कि कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कब राजनीतिक नियुक्तियां होगी, इसके साथ ही पार्टी में कब संगठनात्मक नियुक्तियां होंगी, ये तमाम मसले इनको लेकर मुख्यमंत्री से मंत्रणा होगी और ये संभावना जताई जा रही है कि देर रात तक ये मंत्रणा जो है वो चल सकती है। तो काफी अहम ये दौरा है केसी वेणुगोपाल और अजय माकन का। ये माना जा रहा है कि शायद किसी फॉर्मूले पर जो है वो सहमति बन गई है। आला कमान ने कोई फॉर्मूला जो है वो सुझा दिया है और वो फॉर्मूला लेकर केसी वेणुगोपाल जो है वो जयपुर में आए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो जो है पूरी तरीके से तय करेंगे कि आखिर किस तरीके से प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन अटकलों का जो बाजार है वो गर्म है। प्रदेश में सियासी हलकों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है और एक अटकल उसमें से ये भी है कि अब प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो देखने को मिल सकता है। दूसरी बड़ी खबर ये कि कल सुबह पीसीसी में अर्जेंट मीटिंग जो है बुलाई गई है, तमाम पदाधिकारी और इसके साथ ही सभी विधायक। हालांकि जो हमारी बात हुई है विधायकों से, पदाधिकारियों से, तो उनको ये कहा गया है कि जो भी लोग जयपुर में मौजूद हैं और आसानी से आ सकते हैं मीटिंग में, वो लोग इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। यानी बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट ये मीटिंग नहीं है। ये जो मीटिंग है इसमें संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे, इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी मौजूद रहेंगे। तो ये मैसेज जो है वो पीसीसी की तरफ से सभी पदाधिकारियों को और विधायकों को भेज दिया गया है कि कल सुबह 10:30 बजे वो पीसीसी पहुंचे। तो ये जो मीटिंग है ये भी काफी अहम मानी जा रही है। जिस तरीके के
राजनीतिक हालात है प्रदेश में, उसमें ये माना जा रहा है कि संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। साथ ही दूसरे जो मुद्दे हैं पार्टी से जुड़े हुए और सरकार से जुड़े हुए, तो उन मुद्दों पर भी इस ठीक है बैठक में रायशुमारी कर सकते हैं। अगर आपसे समझना चाहूं तो एक चीज मैं आपसे समझना चाहूं कि क्या संभावनाएं ये भी हैं कि केसी वेणुगोपाल और अजय माकन आलाकमान का जो भी फॉर्मूला है वो लेकर के आ रहे हैं और बस उस पर आखिरी मुहर जो है वो मुख्यमंत्री को लगानी है और उसके बाद सब कुछ ओके और कल विधायकों को और पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए कयास तो इसी तरह के लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो मीटिंग है कमेटी की वो हो चुकी है। प्रदेश के सियासी मसले सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी आलाकमान द्वारा, उसमें केसी वेणुगोपाल खुद शामिल थे, प्रदेश प्रभारी अजय माकन शामिल थे और तीसरे जो सदस्य थे अहमद पटेल, उनका निधन जो है हो चुका है। तो 2 सदस्य अब उस कमेटी में बचे हैं और उन कमेटी के सदस्यों की मीटिंग जो है पिछले दिनों दिल्ली में हो चुकी है और मीटिंग करने के बाद ये माना जा रहा है कि मीटिंग भी वो आलाकमान को सौंप चुके हैं और उसी रिपोर्ट के आधार पर आलाकमान ने कोई फॉर्मूला संभवतः जो है वो तय कर दिया है और वही फॉर्मूला लेकर केसी वेणुगोपाल यहाँ आए हैं और मुख्यमंत्री से उसी फॉर्मूले पर चर्चा होगी। हालांकि मुख्यमंत्री कितना सहमत होते हैं उससे वो देखने वाली बात होगी। तो कुल मिला के माना यही जा रहा है और कयास इसी तरह के लगाए जा रहे हैं कि जो भी कयास जो लगाए जा रहे हैं प्रदेश में, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार हो, बड़े स्तर की राजनीतिक नियुक्तियां हो, चाहे वो संगठनात्मक नियुक्तियां हो, इन सभी अटकलों पर जो है वो जल्द ही विराम लगने वाला है और बहुत जल्द जो है वो प्रदेश में नियुक्तियां जो है वो देखने को मिल सकती है। कई जो है विधायक वो उम्मीदें संजोए बैठे हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। कई पदाधिकारी कार्यकर्ता जो है वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि उन्हें संगठन में नियुक्तियां मिलेंगी। तो मामला जो है वो क्योंकि काफी अब लंबा खिंच चुका है और आलाकमान भी अब ये चाहता है कि जल्द से जल्द इन मसलों का जो है निपटारा हो, क्योंकि उसके बाद में जो है पार्टी एक तरीके से चुनाव मोड पे भी आ जाएगी। तकरीबन 3.25 साल जो है वो सरकार को हो चुके हैं, तो अब सब कुछ सेटल करने का वक्त आ गया है और यही वजह है कि बड़े स्तर पर जो है वो कवायद देखने को मिल रही है। तो संभावना यही जताई जा रही है कि जो भी मसले हैं राजनीति से जुड़े हुए, प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए, वो बहुत जल्द जो है वो हल कर लिए जाएंगे। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उनकी मर्जी जो है पूरी तरीके से इसमें चलेंगी और उन्हीं की सहमति लेने के लिए यहाँ पर केसी वेणुगोपाल आ रहे हैं। उनसे मंत्रणा करेंगे कि किस तरह के सुझाव मुख्यमंत्री देते हैं। हो सकता है उसमें फिर जो फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं उसमें हो सकता है फिर कोई जो है वो फेरबदल देखने को मिले, कोई उसमें संशोधन किया जाए। लेकिन ये जो दौरा है ये काफी अहम है और पदाधिकारी कार्यकर्ता जो लंबे वक्त से जो है उम्मीदें संजो रहे थे उनमें काफी उम्मीद है। सब कुछ जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में बयानबाजी भी हमने देखी है कि जमकर हुई है, क्या ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आज के बाद जो फॉर्मूला लेकर के आ रहे हैं उसके बाद उस पर मुख्यमंत्री अपनी किस तरीके से राय रखते हैं, उस पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो देखना होगा। लेकिन इस बीच क्या लगता है कि सब कुछ अब आलाकमान भी चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके शॉर्ट आउट हो, लेकिन सामने से अगर मैं कहूं जो पायलट गुट बन गया है, क्या उसको संतुष्ट कर पाना इतना आसान होगा आलाकमान के लिए? बिल्कुल, देखिए कवायद क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर हुई है, जब नेता यहाँ पर आ रहे हैं तो और मीटिंग उनकी हो चुकी है तो जाहिर तौर पर उनकी चर्चा भी पहले हुई होगी और दोनों पक्षों की सहमति लेकर ही शायद कोई फॉर्मूले पर जो है वो कमेटी पहुंची होगी और उसी के बाद रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी होगी। हालांकि अब ये फॉर्मूला जब सामने आएगा, क्योंकि अभी कोई भी इस फॉर्मूले पर बात करने को तैयार नहीं है कि क्या वो फॉर्मूला है जिस पर सहमति बनी होगी, वो जब फॉर्मूला सामने आएगा उसके बाद देखने वाली बात होगी कि कितनी सहमति बनती है। क्या फिर इसी तरीके का जो डेडलॉक है वो कायम रहता है या दोनों खेमे जो है वो एक साथ मिलकर पार्टी के लिए जो है वो काम करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल तो जो है वो केवल कयास और अटकलें हैं, अभी तक पुष्टि जो है किसी भी चीज की नहीं है। केवल ये कि बड़े नेता क्योंकि राजस्थान आ रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि संभवतः कोई फॉर्मूला तय कर लिया गया होगा और इसी वजह से ये दौरा जो है मुख्यमंत्री से चर्चा करने के लिए रखा गया है। फिलहाल राहत की उम्मीद उन कार्यकर्ताओं को है जो लंबे समय से बाट जो है देख रहे हैं कि कब उनको नियुक्तियां मिलेंगी। तो ये संभावना जताई जा रही है कि बहुत जल्द जो है वो संगठनात्मक नियुक्तियां
को प्रदेश कांग्रेस में होने वाली है और संभावना ये जताई जा रही है कि जो संगठनात्मक नियुक्तियां हैं वो 25 से 31 जुलाई तक जो है वो पहली सूची आ जाएगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार की अगर बात की जाए तो उसे लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कई सियासी हलकों में तो यहाँ तक चर्चाएं हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार भी इसी महीने में हो सकता है, लेकिन किसी भी चीज की फिलहाल पुष्टि नहीं है। चलिए बिल्कुल दिनेश, सिर्फ कयास है और ये कयास जो हैं वो तब तक लगते रहेंगे जब तक सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती हैं। नजर आप बना के रखिए कुछ ही देर में, क्योंकि आपने बताया कि चंदवा जी क्रॉस कर चुके हैं वो दोनों ही नेता, तो चंदवा जी से 30-35 मिनट का रास्ता होता है जयपुर। उम्मीद करते हैं कि वो पहुंचने ही वाले होंगे। जैसे ही वहां पहुंचते हैं अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 22 जिलों में सरपंच पद के लिए कल मतदान होगा। 48 ग्राम पंचायतों में से 34 में वोट डाले जाएंगे। सुबह 7:30 पे वोटिंग शुरू होगी और शाम 5:30 तक मतदान होगा। ग्राम पंचायत चुनाव के रण में 130 उम्मीदवार मैदान में हैं। 6 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध सरपंच चुन लिए गए हैं। 8 ग्राम पंचायतों में नामांकन दाखिल नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। अभियान को सफल बनाने के लिए निकाय अध्यक्षों और अधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं। इसी अभियान के तहत धारीवाल आज अजमेर पहुंचे। अजमेर संभाग की कार्यशाला में मंत्री ने कहा कि इस बार 24 अलग अलग कामों को अभियान से जोड़ा जाएगा, जिससे लोगों को अधिक लाभ मिल सके। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर को शुरू होने वाला है। प्रोग्राम है और उन्होंने हमें लक्ष्य दिया है कि पूरे प्रदेश में 10 लाख कम से कम ऐसे व्यक्ति तलाश करो जिनको कि पट्टे आज तक नहीं मिले, अपने मकानों के पट्टे नहीं मिले। इसके अलावा भी वो कई प्रकार की जो समस्याएं से ग्रसित हैं, जो नगर पालिकाओं के द्वारा संपन्न होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई, तो उसके लिए अपना अभियान चलाओ। गुरु पूर्णिमा के मौके पर भी राजनीति जमकर हुई। प्रदेश में एक तरफ कांग्रेस ने मंदिर, महंत और आश्रमों से दूरी बनाकर रखी, दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आमेर का एक भी मंदिर और आश्रम नहीं छोड़ा। पूनिया ने गुरुओं का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस ने देश को धर्म, समुदाय, जातियों में बांट दिया। धर्म और राजनीति का जब तक समन्वय नहीं होगा तो समाज राजनीति से जुड़ेगा नहीं। और मुझे लगता है कि हमारी एक सनातन परंपरा है, खुद गोविंद ने गुरु का रास्ता बताया है, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सब से भी परे गुरु की महिमा हमारे यहाँ अपरंपार है और इस लिहाज से समाज से जुड़ने का एक माध्यम भी है। आस्था भी प्रबल होती है और आशीर्वाद मिलके और ज़्यादा ऊर्जा के साथ समाज में काम करने की प्रेरणा मिलती है। देखिए, कांग्रेस देश के विभाजन की जिम्मेवार थी, कांग्रेस देश में समाज जोड़ने की जिम्मेवार है और आज भी वोट बैंक की तुच्छ राजनीति करके समाज को बांटना चाहती है। अगर आप ये सोचकर जयपुर नगर निगम में जा रहे हैं कि वहां जाने से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, तो फिर आप अपनी गलतफहमी को दूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी शिकायत भी यहां टेबल की शोभा बढ़ाएगी। जयपुर निगम का ये कैसा हाल, शिकायत बेशुमार, जनता बेहाल, पेंडिंग शिकायतों की भरमार, जयपुर निगम की सुस्त चाल। सोच तो यही थी कि राजधानी जयपुर में 2 निगम बनने के बाद आम लोगों की परेशानी कम होगी, शिकायतों का फौरन निपटारा होगा, लेकिन डबल निगम बनने के बावजूद लोगों की टेंशन कम होने के बजाय और बढ़ गई है। निगम में पेंडिंग कंप्लेन की भरमार है, लेकिन निगम अभी भी कछुआ चाल ही चल रहा है। ग्रेटर और हेरिटेज निगम में पेंडिंग शिकायतों पर नजर डालें तो ग्रेटर निगम में करीब 2000 शिकायतें पेंडिंग हैं, जिसमें करीब 1500 शिकायतें रोड लाइट्स से जुड़ी हैं।
जबकि हेरिटेज निगम में करीब 8,000 शिकायतें पेंडिंग हैं, जिसमें रोड लाइट्स की 200 शिकायतें पेंडिंग हैं। हमने खुद ने एक एक पेंडेंसी का पता लगाया, कितनी सॉल्व हो गई है, कितनी बाकी है। हाँ, ये है कि थोड़ी सी जिस स्पीड से होना चाहिए था वो स्पीड नहीं है, लेकिन हम मॉनिटरिंग स्पेशल हमने इसीलिए बढ़ाई है कि हमारी पेंडेंसी दूर हो सके। इसको लेकर पूछे जाने पर हेरिटेज के कमिश्नर दावा कर रहे हैं कि जल्द ही पेंडिंग शिकायतों का निपटारा काफी हद तक कर लिया जाएगा। तो वहीं ग्रेटर निगम की मेयर का कहना है कि इसको लेकर लगातार वो मॉनिटरिंग कर रही हैं। जल्द ही पेंडिंग शिकायतों का समाधान किया जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर की है और हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें सीधी राजधानी जयपुर से आ रही है। सीएम अशोक गहलोत से मिलने के लिए पहुंचे हैं केसी वेणुगोपाल और अजय माकन पहुंच गए हैं जयपुर सीएमआर। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। अजय माकन और केसी वेणुगोपाल जयपुर सीएमआर अभी अभी पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें वहां से हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ महामंथन शुरू होगा इन दोनों ही दिग्गज नेताओं का। दोनों ही पहुंचे हैं अभी अभी सीएमआर। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कवायद जो है वो अब शुरू हो गई है। तो तस्वीरें राजधानी जयपुर की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंच गए हैं। केसी वेणुगोपाल और अजय माकन सीएमआर अब से कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं। सीएम गहलोत के साथ कई मुद्दों पर मंथन करेंगे, जिसमें राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा संभव है। तो चलिए इस वक्त सीधे आपको जयपुर लिए चलते हैं। सहयोगी दिनेश शर्मा सीएमआर के बाहर मौजूद हैं। दिनेश, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन दोनों पहुंच गए हैं और फाइनली उनकी बिल्कुल अभिषेक, देखिए दोनों नेता जो है वो पहुंच गए हैं और सीधे जो है वो सीएमआर पहुंचे हैं। दिल्ली से शाम को 6 बजे रवाना हुए थे और अभी कुछ देर पहले ही जो है वो एंटर कर चुके हैं सीएमआर में। मंत्रणा जो है सीएम अशोक गहलोत से होनी है और ये माना जा रहा है कि लंबी मंत्रणा होगी और इस मंत्रणा में तमाम जो मुद्दे हैं राजस्थान की सियासत से जुड़े हुए, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो संगठनात्मक नियुक्तियों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो राजनीतिक नियुक्तियों से जुड़ा हुआ मसला हो, इन तमाम मुद्दों पर मंथन जो है आज होने वाला है। तो देर रात तक ये मीटिंग चलने की संभावना है और ये मीटिंग कितनी अहम है अभिषेक, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दोनों नेता जो है ऐसा बताया जा रहा है कि दिन में जो है वो राहुल गांधी से मिले और उसके बाद जो है वो हार्ड एंड फास्ट इनको जो है बाई रोड जो है वो जयपुर आना पड़ा। तो इसी से जो है इसकी गंभीरता का अंदाजा हो सकता है, लगाया जा सकता है और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द राजस्थान में कुछ ना कुछ सियासी नया कुछ जो है वो होने वाला है। जिस तरह की कयास, जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही है, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार हो, राजनीतिक नियुक्तियां हो, संगठनात्मक नियुक्तियां हो, ऐसा माना जा रहा है और सियासी हलकों में इस तरह की चर्चाएं हैं कि बहुत जल्द उन पर विराम लगने वाला है और राजस्थान में बहुत जल्द सियासी नियुक्तियां देखने को मिलेंगी, संगठनात्मक नियुक्तियां देखने को मिलेंगी और इसके साथ ही मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार भी बहुत जल्द हो सकता है। हालांकि अभी किसी भी चीज की पुष्टि नहीं है, बातचीत अभी तक नहीं की है। कल एक बैठक जो है पीसीसी में बुलाई गई है, वो बैठक भी काफी अहम होगी। ये माना जा रहा है कि इस बैठक में केसी वेणुगोपाल और अजय माकन जो है वो मन जो है वो टटोलेंगे नेताओं का, पदाधिकारियों का, विधायकों का, और चाहे वो पार्टी में नियुक्तियों का मामला हो, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार जैसे मसले हों। जयपुर आने से पहले ये दोनों ही नेता राहुल गांधी से मिले थे, यानी अब आला कमान भी ये क्लियरली चाहता है कि जो भी परेशानियां हैं, जो भी चीजें हैं, वो जल्द से जल्द शॉर्ट आउट हो जाएं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पार्टी को हो रहा है। मॉडल की बात करें तो
बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अब कई राज्यों में हमने देखा कि पंजाब में जो है मसला सॉर्ट आउट हो गया, उत्तराखंड में नियुक्तियां देखने को मिली, तो अब राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में लंबे समय से बार बार जो है बयानबाजियों का दौर चल रहा था दोनों पक्षों की ओर से, और राजस्थान में लंबे समय से इंतजार भी है, तो मांग लगातार उठ रही थी दोनों पक्षों की ओर से। जो गहलोत खेमा है वो भी चाहता है कि बहुत जल्द जो है सियासी मसलों का निपटारा होना चाहिए, और पायलट खेमा की ओर से भी लगातार जो है इस तरह की बातें उठती रही है। मीटिंग जो है वो नहीं हो पा रही थी लंबे समय से, जो कमेटी बनाई थी सियासी मसलों को सुलझाने के लिए, लेकिन अब वो मीटिंग भी हो चुकी है। आला कमान को जो है रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है, जैसी जो स्थिति है राजस्थान की उसे लेकर आला कमान को अवगत करवाया जा चुका है। तो आला कमान भी ये चाहता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा दिनों तक इसी तरह से मसले अगर चलते रहते हैं तो उसका जाहिर तौर पर नुकसान पार्टी को उठाना पड़ता है। तो आला कमान अब ये चाहता है कि ये, चलिए बिल्कुल दिनेश, अब देखना अहम होगा कि माकन आए हैं, संदेशक क्या लाए हैं, फॉर्मूला क्या लाए हैं, ये देखना अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।